हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं बात कर लेना चाहता हूँ फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की। जो भी फार्मेसिस्ट की वैकेंसी वगैरह आती रहती है, जैसे कि रेलवे में आती रहती है, रेलवे का एग्ज़ाम भी अब है रेलवे फार्मासिस्ट का, सीआरपीएफ में भी आती है, बीएसएफ में आती है, एम्स की आती है, या और भी इस तरह की कोई वैकेंसी अगर आ जाती है तो उसकी प्रिपरेशंस वगैरह हम कैसे करें। तो सबसे पहली बात जो है, सपोज़ हम रेलवे फार्मासिस्ट की बात आज कर लें। इसका आप हर किसी एग्ज़ाम का सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए। जैसे रेलवे फार्मासिस्ट में अपने पास 4 पेपर्स हैं, 3 तो आपके जीके जो जनरल नॉलेज रीजनिंग वगैरह ये जो हो गए, और मेन जो हमारा है वो है प्रोफेशनल का स्टडी का पेपर, जिसमें कि फार्मेसी है और फार्मेसी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। बी फार्म लेवल के भी हैं और डी फार्म के भी है, मतलब एक 10-15 सब्जेक्ट्स से भी ज़्यादा ये हैं। तो अपने को सबसे पहले सिलेबस देखना है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट है। जैसे जो उनके बायो केमिस्ट्री की बात कर ली, मेटाबॉलिज्म का कितना है, एलिमेंट्री कितना पूछा है, कितना डिटेल में सिलेबस मांग रहा हो, फार्मास्यूटिक्स का है, किस लेवल का पूछा गया है, डाला गया है सिलेबस। तो वो उसको हम देखें, सब्जेक्ट्स को लेके पढ़े तो हमने हैं ही। नंबर 1। नंबर 2, अपने को प्रिपरेशन के लिए बुक्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसे बायो केमिस्ट्री है, अपने को सत्यनारायण की बुक देखनी चाहिए। अपने को अगर हो जाए तो हार्पर हम थोड़ा सा रेफरेंस के लिए कंसल्ट करें। फार्माकोलॉजी के लिए तो जैसे कि त्रिपाठी साहब की बुक अपने को देखनी चाहिए। उसके अलावा भी जो और बरार साहब की फार्माकोलॉजी है उसको देख सकते हैं, अगर इंडियन ऑथर की बात कर लें। फिजिकल फार्मेसी है तो मार्टिन की बात हम करें भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉरिसन बॉयड से को हमें देखना चाहिए, या और कोई इंडियन ऑथर हम देख लें। इसी तरह से हमें एक बुक्स पहले सबसे पहले रखनी चाहिए। फिजियोलॉजी है तो रॉस एंड विल्सन की बात कर लें हम। तो ये बुक्स आपको सबसे पहले इस तरह लेवल की बुक्स को देखना चाहिए। एक एक टॉपिक आप पढ़ लीजिए। 2 मिनट के लिए बायोकेमिस्ट्री, आपने मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, आपने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया। आप बिल्कुल पढ़ लीजिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन से लेके कितने टाइप्स का होता है। सपोज 6 टाइप्स का होता है ये पाथवेज। ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस स्टार्टिंग कंपाउंड क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या है, सेल के किस पार्ट में होती है, कितने स्टेप्स हैं, कितने टाइप्स की है, कौन सा एंजाइम कहाँ एक्ट करता है, क्या प्रोडक्ट बन जाता है, जो भी एंड प्रोडक्ट बन गया आगे उसकी फेट क्या होगी। इस हिसाब से आप माइन्यूटली इंटेंसिव स्टडी करेंगे हर किसी सब्जेक्ट की, और आप एक बाकायदा प्रोग्राम बनाएंगे, चाक डाउन करेंगे। सपोज़ 15 सब्जेक्ट्स है 2 मिनट के लिए। आज मेरे को कितने सब्जेक्ट कवर किए मैंने, नेक्स्ट डे मैंने कितने कवर कर लिए। सब्जेक्ट तो नहीं होगा, मेरा मतलब है उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात आएगी। चैप्टर भी नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर टॉपिक। ये आपको डायरी में नोट कर लेना, आज इसमें क्या किया, उसमें क्या किया, कितना मैंने कवर कर लिया। और नंबर 2, जब आपका चैप्टर ख़त्म हो जाए तो मेरी राय है उसका एक मॉक टेस्ट आप ज़रूर उसमें वो ये दे दें, या कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी आजकल इतना सारा अवेलेबल है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर ली। या कई बार कुछ ऐसी साइट्स भी आपको पता होगा नेट पर कि वो ऑनलाइन टेस्ट, इसके मॉक टेस्ट ऐसे चलते रहते हैं, उनके आंसर भी स्कोर भी साइमल्टेनियसली मिलता रहता है। या बुक्स भी कई सारी अच्छी हैं कि जिनके पीछे भी एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। इस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए, और एक टाइम बाउंड प्रोग्राम आपको रखना है। जैसे कि अगर 2 महीने किसी एग्ज़ाम के बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, अकॉर्डिंगली आपको उसमें इनपुट डालना है। मेरे को अगर 1 महीना बचा है तो क्रैश कोर्स की बात आ गई। अगर 2 महीने बचे हैं तो उस हिसाब से आपको इनपुट लगाना है और कितने आवर्स आपको स्पेंड करने हैं। उसके बाद मैं और एक राय दूंगा, आप अगर एक सर्कल भी बना लें जिसमें आप ग्रुप स्टडी करें। जैसे आज इस पर्टिकुलर ग्रुप ने, पर्टिकुलर बंदे ने ये टॉपिक कवर कर लिया, मान लो फिजियोलॉजी में उन्होंने रेस्पिरेशन कवर कर लिया, तो दूसरा स्टूडेंट उससे क्वेश्चंस पूछ लेगा तो उसका भी रिवीजन होगा, तो आपका भी टॉपिक लगभग तैयार होगा। इसी तरह से आप इन चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज ग्रुप स्टडी। तो यही मैं आपको राय दूंगा कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे हम एग्ज़िट एग्ज़ाम की बात करें कब होता है क्या होता, लेकिन ये एमसीक्यू बेस्ड ही है।
और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो भी आप डी फार्म कर रहे हैं या बी फार्म कर रहे हैं, उसमें आप हर कोई सब्जेक्ट आप इसी प्रिपरेशन से, इसी पैटर्न से पढ़े और आप ज़रूर इसमें थ्रू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।